नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रगति की ओर हरियाणा में और मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश में आजादी के 75वें वर्ष को मनाया और 1857 में हुए संग्राम में वीर सेनानियों की वीरगाथा को याद किया है। आजादी का 75वां वर्ष देश भर में मनाया जा रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम नाटक का मंचन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम, खून का बलिदान देने वाले वीरों को नमन। हरियाणा के वीरों पर हुआ नाटक मंचन। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम नाटक का मंचन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को गुलामी के चंगुल से छुड़ाने के लिए हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस मौके पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, विधायक सोहना संजय सिंह भी मौजूद रहे। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी, हमारे पावर मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हमारे एडीजी साहब, उपस्थित हरियाणा सरकार के अधिकारीगण, और आज इस क्रांति की याद में जो हमारी आजादी की क्रांति 1857, उसके ऊपर जो अभी आपको एक नाटक जो दिखाया जाएगा, उसको देखने के लिए आए हुए सभी हमारे देश प्रेमी सज्जनों, भाइयों बहनों, मैं समझता हूं कि ये जो वर्ष है, जो 75 वर्ष हमारी आजादी को हो गए हैं, अमृत महोत्सव इस रूप में इस वर्ष को मनाया जा रहा है। और ये अमृत महोत्सव के इस वर्ष में आज की शाम वीरों के नाम जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सन 1857 की क्रांति आजादी के आंदोलन की वह कीर्ति गाथा है, जिसे पढ़ और सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजादी की इस लड़ाई में हरियाणा का अविस्मरणीय योगदान रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह क्रांति सबसे पहले अंबाला छावनी से ही शुरू हुई थी। मेरठ में क्रांति शुरू होने से 9 घंटे पहले यानी 10 मई 1857 को हरियाणा के वीर सैनिक अपने अस्त्र शस्त्रों से पूरी तरह लैस होकर फिरंगियों से जा टकराए थे। क्रांति की उस नन्ही चिंगारी ने 9 घंटे बाद ही शोलों का रूप ले लिया था। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ऐसे में 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम नाटक का मंचन अत्यंत सराहनीय प्रयास है। तो ये याद कराता है हमको अपने देश के इतिहास के बारे में। हमारा देश बहुत ही समृद्ध देश, जिसका इतिहास बहुत उज्जवल रहा है, लेकिन कालांतर में किन्हीं कारणों से लगभग 1000 वर्ष की गुलामी भी झेली है। और उस 1000 वर्ष की गुलामी में देश की जनता ने, हमारे हीरोज ने, हमारे बलिदानियों ने, शहीदों ने शहादत प्राप्त की, संघर्ष बहुत किया इस देश की आजादी को लेने के लिए। यहां चाहे शक हो, हूण हो, कुषाण हो, मुगल हो, कितने ही हमलावर अपने देश पर लगातार आए, लगातार उन्होंने मुकाबला किया। और विशेष बात यह है कि
भले वो सारे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए थे, लेकिन उसका मुकाबला ये जो हमारी भूमि है, उत्तर भारत के खास करके हरियाणा क्षेत्र जो है, हरियाणा और पंजाब का ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में उनका मुकाबला हमारे वीरों ने डट करके किया। और जो आज हम आजादी प्राप्त करके और एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इस आजादी की भी नींव देखा जाए तो 1857 में उन क्रांतिकारी वीरों ने, जिन्होंने इस आजादी को लेने का प्रयत्न किया, उनको श्रेय जाता है। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने देश की आजादी के लिए त्याग और बलिदान देने वाले अमर शहीदों को कोटि कोटि नमन किया। यह नाटक उन्हीं वीरों की कुर्बानियों की कहानी का सजीव चित्रण सामने प्रस्तुत करता है। नाटक के निर्देशक, कलाकारों और लेखक की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, यह पहली बार है जब राजा नाहर सिंह और राव तुलाराम सहित हरियाणा के बहादुर सैनिकों की ओर से किए गए सर्वोच्च बलिदान को उजागर करने वाले इस तरह के नाटक का मंचन किया गया। और ये 1857 की जो क्रांति है, जिसके बारे में कभी ये कहा जाता है कि मेरठ से प्रारंभ हुई, लेकिन सत्य यह है कि मेरठ में जब मंगल पांडे के बारे में जो कहा जा रहा है, उस से पहले ये क्रांति की ज्वाला भले एक छोटे चिंगारी के रूप में शुरू हुई, ये अंबाला से शुरू हुई थी। उससे 9 घंटे पहले अंबाला में चिंगारी शुरू हुई और फिर मेरठ में ज्वाला बनी। उत्तर भारत के अनेक शहरों में अंग्रेजों को एक प्रकार से चने चबाए गए। कोई भी ऐसी युद्ध जो होता है, क्रांति जो होती है, जब देश प्रेम से ओतप्रोत जो लोग होते हैं उनके अंदर एक चिंगारी जब होती है, उसका परिणाम हम ये ना देखें कि वो आजादी मिलने में हमको सफलता नहीं मिली, हमारी हार हुई, ऐसा नहीं है। बल्कि उस बीज को जब बोया गया तो उसका परिणाम जो है वो जब मिलता है तो उसका भी अपना एक योगदान होता है। लोहे को काटने के लिए लोहार अगर 50 चोट मार करके उस लोहे को काटता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि 50वीं चोट पर लोहा कटा है। पहली चोट का भी असर होता है, दूसरी का भी होता है। उन जो 49 जो चोटें होती हैं, लोहार जो मारता अपने थोड़े से, उनका अपना महत्व होता है। अगर 49 नहीं होती तो 50वीं कभी आती ही नहीं। तो उस क्रांति का ये परिणाम हुआ। कम से कम एक परिणाम सब देखते हैं। उससे पहले अंग्रेज का फुल फ्लेज राज नहीं था यहाँ। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी। सन 1600 में ईस्ट इंडिया का एक्ट पास हुआ इंग्लिश पार्लियामेंट में। उसके बाद उन्होंने यहाँ व्यापार शुरू किया और व्यापार शुरू करते करते यहाँ देश में कुछ इलाकों में कॉलोनीज बना करके धीरे धीरे राज बढ़ाते बढ़ाते 1857 में बहुत बड़े भाग पर ईस्ट इंडिया का राज हो गया था। लेकिन 1857 की उस ताकत को जब अंग्रेज ने देखा तो उन्होंने ईस्ट इंडिया को विड्रा करके फुल फ्लेज, जिसको कहना चाहिए, अंग्रेजों का राज उस समय आया। तो एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन था। यहाँ के देश की ताकत, शक्ति, क्रांतिकारियों का बलिदान, उसमें चाहे राजा नाहर सिंह का बलिदान रहा हो, चाहे राव तुलाराम का बलिदान रहा हो, कितनी रियासतें उस समय अंग्रेजों का उनके साथ सीधा सीधा युद्ध हुआ। प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे हरियाणा, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम नाटक का मंचन किया। सीएम ने कहा कि आजादी की इस लड़ाई में हरियाणा का अविस्मरणीय योगदान रहा है। देश को गुलामी के चंगुल से छुड़ाने के लिए हरियाणा के वीर सपूत अस्त्र शस्त्र लिए फिरंगियों से जा टकराए और देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज उन्हीं की देन है कि हम भारतवासी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहला या दूसरा विश्व युद्ध हो, 1965 या 1971 का भारत पाक युद्ध हो, 1962 में चीन के साथ हुआ रेजांगला युद्ध या करगिल का ऑपरेशन विजय हो, हरियाणा के सैनिकों ने हमेशा अपने खून से इतिहास लिखा है। सीएम ने कहा कि देश की आबादी का केवल 2% होने के बावजूद भी
सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। वीरों की वीर गाथा को याद करते हुए कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा वीरों की धरती है। यहाँ के रणबांकुरों ने समय समय पर शक, हूण, कुषाण और मुगल आदि विदेशी आक्रमणकारियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सीएम ने कहा कि वे इन कलाकारों को पूरे हरियाणा में इस तरह के नाटकों के आयोजन के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हैं, ताकि युवा पीढ़ी को बहादुर नायकों के सर्वोच्च बलिदान से अवगत कराया जा सके। तो मेरा कहना है कि हम जो उस आजादी की राह पर चले लगातार, फिर यहां देश की आजादी के लिए एक नरम दल बना, एक गरम दल बना। महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, अहिंसावाद का आंदोलन। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने एक अपनी शक्ति खड़ी की और आगे चल करके हरियाणा के नौजवानों ने, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, देश की आजादी प्राप्त की। आजादी के बाद भी इस देश की रक्षा, चाइना का युद्ध हो, रेजांगला का, चाहे 1965 की भारत पाक की लड़ाई हो, 1971 की भारत पाक की लड़ाई हो, कारगिल का युद्ध हो, इन सब में हरियाणा का नौजवान बड़ी मात्रा में आगे बढ़ा। श्रेय जाता है हरियाणा की जमीन को कि आबादी भले ही हमारी 2% है देश की, लेकिन हर 10वां जवान हरियाणा से है। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के वीरों ने देश के सम्मान और गौरव के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। हमें अपने शहीदों पर हमेशा गर्व एवं नाज रहेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने कहा कि सेनानियों की स्मृतियों को सहेजने के लिए विभाग की ओर से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के सम्मान में अंबाला छावनी में 22 एकड़ क्षेत्र में शहीदी स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इसका कार्य लगभग पूरा होने को है। इसके अलावा हरियाणा के महान सपूत राव तुलाराम की ओर से जिला महेंद्रगढ़ के नसीबपुर में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करने की गाथा को याद करते हुए वहां 41 कनाल जमीन पर जल्द ही एक स्मारक बनाया जाएगा। वीर देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटता है, तो इस श्रेय को हम एक प्रकार से इससे गौरवान्वित हैं, इसको हम सैल्यूट करते हैं। और मैं समझता हूं आज का ये जो 1857 की क्रांति का ये नाटक, ये एक नए स्वरूप में बनाया गया है और जिसका जो स्वरूप खड़ा किया है हमारे निर्देशक का नाम चाइनीज गिल के द्वारा पहली बार ये नाटक का शो यहाँ हो रहा है। और निश्चित रूप से हमको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो इसका अवलोकन हरियाणा में या बाकी देश की और स्थानों पर निश्चित रूप से और भी करवाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से जो योगदान इनको चाहिएगा हम जरूर करेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि सीएम मनोहर लाल ने आजादी के 75वें वर्ष को मनाया और 1857 के संग्राम में वीरों की शहादत को याद किया। मनोहर लाल ने नाटक के माध्यम से आज के युवा पीढ़ी को यह संदेश दिया कि वीरों का ये बलिदान देश हमेशा याद करेगा। युवाओं को वीरों की शहादत को हमेशा याद करना चाहिए, क्योंकि आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं ये उन वीरों सेनानियों की ही देन है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।